जिंदगी में हर एक इंसान सपने तो देखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रिस्क लेते हैं, गिरते हैं और सीखते हैं और फिर एक ऐसा काम कर जाते हैं जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। आज हम बात करेंगे दो साधारण से लड़कों की, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जिन्होंने एक छोटे से कमरे से शुरू किया वह स्टार्टअप आखिरकार 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी बना दिया। ये कहानी है फ्लिपकार्ट की, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया की शॉपिंग की परिभाषा ही बदल दी। दोनों ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की, स्मार्ट थे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्रैक्टिकल सोच, सिंपल लाइफ स्टाइल और हार्ड वर्क में विश्वास। पढ़ाई के बाद उन्हें जॉब मिली दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन में। वहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अमेजॉन में काम करते करते उनको समझ आया कि ऑनलाइन शॉपिंग एक फीचर है, लेकिन इंडिया में नहीं। पीपल वेयर स्क्रेट कार्ड डिटेल्स देना रिस्की लगता था, पेमेंट का ट्रस्ट नहीं था और लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत वीक था। लेकिन इनके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर दूसरे देश कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं। 2007 बेंगलोर, एक छोटा सा रूम, 2 लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और 2 यंग इंजीनियर। यहीं से शुरू हुई कहानी फ्लिपकार्ट की। नाम सिंपल लेकिन विजन बहुत बड़ा। उन्होंने तय किया पहले बुक से बेचेंगे, क्योंकि बुक्स में रिस्क कम है और डिमांड हमेशा रहती है। बस शुरुआत हो गई, लेकिन शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। वेबसाइट बन गई, बुक्स अपलोड हो गए, पेमेंट गेटवे सेट हो गई, लेकिन दिन बीतते गए, ऑर्डर से नहीं आए और किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये फेज सबसे मुश्किल होता है। लेकिन सचिन और बिन्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने वेबसाइट इंप्रूव किया, सीईओ किया, कस्टमर से पर्सनली बात की और फिर एक दिन पहला ऑर्डर आया। पहला ऑर्डर बेंगलोर से नहीं था, उन्हें कोलकाता डिलीवरी करना था। सचिन खुद बाजार गए, बुक्स खरीदी, पैक की, कुरियर किया और रोज ट्रैकिंग चेक करते रहे। जब कस्टमर ने डिलीवरी कंफर्म की तो वो खुशी शायद किसी $1 बिलियन डील से कम नहीं थी। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं था, वो प्रूफ था कि फ्लिपकार्ट चल सकता है। अब ऑर्डर से आने लगे, लेकिन स्टाफ, टीम और ऑफिस कुछ नहीं। दिन में वेबसाइट संभालते, रात में बुक्स पैक करते और कभी कभी खुद डिलीवर भी करते। कई बार कस्टमर कॉल करते और फोन उठाने वाले भी वही होता था जो कंपनी का फाउंडर था। लेकिन एक प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी थी, इंडिया में लोग एडवांस पेमेंट करने से डरते थे और यहीं से आया वो आइडिया जिसने फ्लिपकार्ट को इंडस्ट्री का किंग बना दिया। फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया कैश ऑन डिलीवरी, यानी पहले प्रोडक्ट लो फिर पेमेंट करो। इंडिया के कस्टमर के फेयर को उन्होंने डायरेक्ट एड्रेस कर दिया और रिजल्ट ऑर्डर से ब्लास्ट हो गए। लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया। आज जो कोड नॉर्मल लगता है, उस समय ये रेवोल्यूशन था। अब फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक नहीं बेच रहा था, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फर्नीचर, ग्रोसरीज, सब कुछ उन्होंने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, ताकि डिलीवरी तेज हो और सुरक्षित और भरोसेमंद बने। फ्लिपकार्ट ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, उन्होंने एक्सपीरियंस बेचा। और फिर आया वो इवेंट जिसने फ्लिपकार्ट को इंडिया के हर घर में फेमस बना दिया। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया बिग बिलियन डे। वेबसाइट पर इतनी ट्रैफिक आई कि सर्वर क्रैश हो गया, लेकिन लोग इतने क्रेजी थे कि बार बार रिफ्रेश करते रहे। मिलियंस और ऑर्डर्स। कुछ ही दिनों में ये सेल इंडिया की ऑनलाइन शॉपिंग का फेस्टिवल बन गया। 2018 दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 17% स्टॉक खरीदा, लगभग $16 बिलियन में। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप डील्स बनी। 2 मिडिल क्लास बॉयज, बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स। फ्लिपकार्ट ने साबित कर दिया, अगर विजन साफ हो और कस्टमर इम्पोर्टेंट हो तो सक्सेस पक्की है। अगर उस दिन सचिन और बिन्नी ने रिस्क न लिया होता तो शायद आज फ्लिपकार्ट का नाम कोई कंपनी नहीं होती। इसलिए अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, कोई छोटा सा ड्रीम है, तो उसे मत छोड़िए। शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जरूरी है कि आप शुरुआत करें, क्योंकि विनर से वही बनते हैं जो डर के बाद भी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते मिलते हैं किसी ऐसे ही मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।